लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की खास खबरें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया कि इस महीने की लाडकी बहन योजना की राशि जारी कर दी गई है। ये योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। उन्होंने दोहराया कि ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है, इससे पुरुषों का लाभ लेना गलत है। इस पर एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस योजना में लगभग 14,000 पुरुषों को भी लाभ मिला है और इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे बांद्रा के मातोश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। करीब 6 साल बाद राज ठाकरे का मातोश्री आना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में वर्ली में हुई मराठी विजय रैली में भी दोनों नेता एक साथ मंच पर नजर आए थे। मुंबई के खार पश्चिम इलाके में पूर्व न्यायाधीश अभय महादेव थिप्से के घर से चोरी की घटना सामने आई है। उनके मकान की मरम्मत के दौरान चोर करीब 25,500 रुपए का सामान चुरा ले गए। ये वारदात उस वक्त हुई जब घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बड़ा दावा किया है। सामना के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच बढ़ती दूरी और टकराव के कारण धनखड़ को हटाया गया। मोदी की असुरक्षा भावना इसके पीछे की असली वजह बताई गई है। लेख में कहा गया है कि एक तानाशाह को खुश रखना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ खुद की परवाह करता है। धनखड़ का पतन उन लोगों के लिए सबक है जो खुद को मोदी का करीबी समझते हैं। सामना का दावा है कि मोदी ने ही धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया था और अब उन्हीं के इशारे पर उनका इस्तीफा लिया गया। महाराष्ट्र के लोनावाला में एक युवती के साथ चलती कार में रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि इस युवती को जबरन कार में बिठाया गया और कार को अलग अलग जगहों पर रोककर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में आरोपी ने उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के लगाए गए 800 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस घोटाले के आरोपों को खारिज किया है। शिंदे ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो खुद कई घोटालों में फंसे हैं वे दूसरों पर सवाल उठाने का नैतिक हक नहीं रखते। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर में चल रही एक रेव पार्टी पर छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के दामाद प्रांजल खेवलकर भी पकड़े गए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को पार्टी स्थल से कोकीन सहित कई नशीले पदार्थ मिले। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गूगल मैप की गलत डायरेक्शन के कारण एक महिला अपनी कार सहित खाई में गिर गई। यह हादसा देर रात हुआ। पुलिस ने पहुंचकर महिला को बचाया। लातूर की जिला अदालत ने एचआईवी पीड़ित नाबालिग लड़की से रेप के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस केस के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नवी मुंबई के एक कॉलेज के बाहर एक छात्र के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस छात्र ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक अन्य छात्रों से मराठी में बात करने को कहा था और इस दौरान राज ठाकरे का नाम लिया था। इस बात पर विवाद बढ़ गया और छात्र को बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। रायगढ़ जिले के खालापुर इलाके में अदोशी टनल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने करीब 20 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उरण के करंजा इलाके से मछली पकड़ने निकली एक नाव अलीबाग के पास अरब सागर में पलट गई। नाव में 8 मछुआरे सवार थे, जिनमें से 5 तैरकर सुरक्षित आ गए, लेकिन 3 मछुआरे अब भी लापता हैं। पुलिस ने बताया कि तेज बारिश और खराब मौसम की वजह से यह नाव असंतुलित होकर डूब गई।